आपको पाठ 6 अच्छी बात सभी की मानो पढ़ा रही हूँ बच्चों। इस कहानी में जो एक नानी है वो सभी बच्चों को एक कहानी सुना रही है। किसकी कहानी सुनाती है? कछुए की। ठीक है। और कछुआ कैसा होता है? बहुत ही बातूनी होता है, बहुत बातें करने वाला होता है। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बातूनी नहीं होना चाहिए, बहुत बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ काम काम की ही बातें बोलनी चाहिए। देखिए आप, एक बच्चा कहता है, बहुत दिनों के बाद आई हो मेरी अच्छी प्यारी नानी। नानी, आप बहुत दिनों के बाद आई हो, आप बहुत अच्छी हो। आज रात तुमसे सुननी है हम बच्चों को एक कहानी, और हम बच्चों को आपसे, नानी आपसे एक कहानी सुननी है। तो नानी कैसे कहानी सुनाती है? देखिए, आओ बच्चों सुनो कहानी। कि बच्चों आ जाओ, बैठो और मैं तुम्हें कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। ना राजा की ना ही रानी, एक था कछुआ मोटा ताजा। तो नानी कहती है कि ये जो कहानी है वो न तो राजा की है और न रानी की है। ये कहानी किसकी है? एक कछुए की है। जो कछुआ कैसा है? बहुत ही मोटा ताजा है। कुआं था उसका घर प्यारा, खा पी कर मस्ती में गाता। जो कछुआ है उसको कौन सा घर अच्छा लगता है? कुआं। और वह कुएं के अंदर ही पानी में रहता है, वहीं पर ही वह खा पी कर मस्ती में रहता है। और उसकी जो आवाज़ है वो कैसी है? टर टर। अब बच्चे बोलते हैं, काम नहीं क्या उसको कोई, क्यों वे शोर मचाता था, नानी उसको समझाने को क्या कोई ना आता था। तो बच्चे नानी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नानी, कछुए को कोई काम नहीं था, वो शोर क्यों मचाता रहता था? क्या उसको समझाने के लिए कोई भी नहीं आता था? तो नानी कहती है, आकर कोई करता भी क्या, कछुआ था बेहद बातूनी, कि कोई आकर के उसको समझा करके क्या कर लेता, क्योंकि जो कछुआ था बहुत बातूनी था। मियाँ मिट्ठू बनता था खुद ही, बात बनाता दिन दूनी। और जो कछुआ था वो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करता रहता था और बातें बनाता रहता था। फिर आई जब गर्मी भारी, जलती थी धरती की काया, भाप बना कुएं का पानी, अब कछुए का दिल घबराया। अब क्या था? मौसम चेंज हो गया और गर्मी आ गई। गर्मी आते ही क्या हुआ? कुएं का जो पानी था वो भाप बन करके उड़ गया और जो धरती थी वो अब जलने लगी। अब तो कछुआ था वो घबराने लगा। बिना नहाए रहना होगा, प्यास बुझाऊंगा अब कैसे, हाय कोई तो पानी भेजो, जीवित हूँ मैं जैसे तैसे। तो कछुआ क्या कहता है कि मैं, जब कुएं का पानी है वो सूख गया है, तो अब मैं कैसे नहाऊंगा, गर्मी में प्यास कैसे बुझाऊंगा, मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। कि हे भगवान, अब तो पानी भेज दो, अब मैं कैसे जीवित रहूँगा। सागर तीरे दिवस बिताकर आया एक हंस का जोड़ा, बैठ कुएं की जगत कुएं में झांका, पानी था बस थोड़ा। सागर के किनारे दो हंस और हंसनी रहते थे, एक जोड़ा था। वो हंस हंसनी का वो सागर के किनारे रहते थे और वो आए और कुएं की जो मुंडेर होती है उस पर आकर के बैठ गए। और उन्होंने देखा कि जो कुआं है वो सूख गया है, कुएं में बस थोड़ा सा पानी है। तो हंस कहता है, सागर में उड़ती लहरों में हमने खेल किए बहुतेरे, चलो वहीं पर सदा रहेंगे, व्यर्थ लगाए यहाँ के फेरे। कि जो सागर है उसमें क्या है? बहुत पानी है, उसमें बहुत लहरें उठती रहती हैं, उसमें हम बहुत खेल खेलते हैं। चलो, कछुए से कहते हैं कि कछुआ कि आप वहाँ पर रहो और वहीं पर ही आप चल करके रहो। तो नानी कहती है, हंसों की बातों को सुनकर कछुए का भी मन भर आया, कछुआ धीरे धीरे चढ़कर कुएं से फिर बाहर आया। जब हंस और हंसनी की बातों को सुना, कछुआ कहता है, नानी कहती है कि जब कछुए ने हंसों की बातों को सुना तो कछुए का मन भर आया और वो क्या करा, उसने धीरे धीरे कुएं के पे चढ़ करके बाहर आ गया। और फिर कछुआ बोलता है कि कछुआ फिर हंसों से बोला,
बिन पानी मैं मर जाऊंगा। हंस उसे बोलता है कि हे हंस, कि अगर कुएं में पानी खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बिन पानी के मर जाऊंगा। जब भी पड़ी ज़रूरत मेरी मित्र तुम्हारे काम आऊँगा। तो कछुआ कहता है हंस और हंसनी से कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े मैं तुम्हारा काम करूँगा, मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊँगा। तो बच्चे क्या कहते हैं, कछुआ तो पानी में रहता, उसके पंख कहाँ से आए, हंसों को भी यह क्या सूझी, सागर तीरे कैसे लाए। तो बच्चे कहते हैं कि कछुआ तो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और उसके पंख कहाँ से आते, कछुआ तो पानी में रहता है और उसके तो पंख होते ही नहीं है। तो वह हंसों को कहता है कि हंस, कि मैं दूसरे जो किनारे, सागर के जो किनारे हैं, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे तो पंख ही नहीं है, आपको ये क्या जो बात है वो कैसे सूझ रही है। तो नानी क्या कहती है, बच्चों हंस कहीं से लेकर आया एक लकड़ी का टुकड़ा, बोला चलने की तैयारी कर लो, सहा नहीं जाता ये दुखड़ा। तो नानी कहती है कि जो हंस और हंसनी थे कहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आ गए और बोले कछुए, हे कछुआ तुम चलने की तैयारी करो, अब हम देखेंगे कैसे आप यहाँ से नहीं जाते हैं, हम आपको दुखी होकर नहीं देख सकते। तो हंस कहता है एक सिरा हंसनी थामेगी, दूसरा मैं पकड़ूंगा, कछुआ बोला और मध्य से चौथ बीच में भी पकड़ूंगा। तो हंसनी क्या कहती है कि एक सिरा तो मैं पकड़ लूँगा और जो दूसरा सिरा है वो हंस पकड़ लेगा, और बीच में से जो कछुआ है वो बोलता है कि बीच में से मैं अपनी चोट से पकड़ लूँगा और एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँच जाऊँगा। यानी कि कुएं को छोड़ करके मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, सागर के किनारे पहुंच जाऊंगा। अब आता है हंसनी क्या कहती है कि पर इसमें भी है खतरा भारी, पवन तुम्हारा पालना होगा, यदि बोले तो गिर जाओगे, बिना बोले ही चलना होगा। कि इसमें भी क्या है, बहुत खतरा है कछुआ, इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि जो पवन है, हवा है, वो क्या है, तुम्हारी पालना होगा, यानी कि तुम हवा में उड़ रहे होंगे, और यदि आप बीच में बोलोगे तो क्या होगा, आप नीचे गिर जाओगे। तो नानी क्या कहती है कि उड़ते उड़ते शहर बीच से हंस चले कछुए को लेकर, बच्चे बूढ़े सब चिल्लाए अजब नज़ारा देख देख कर। जब रास्ते में कछुए को लेकर के दोनों हंस हंसी जा रहे होते हैं तो शहर बीच में पड़ता है और वहाँ पर लोग उसको देखते हैं, तो बच्चे और बूढ़े सब चिल्लाने लगते हैं और उनको जो नज़ारा है कैसा लगता है, बहुत ही विचित्र लगता है। आप कछुए से रहा नहीं जाता, उसका मन कहता है कि मैं इन लोगों को कुछ बताऊं। कछुआ चुप रह पाता, कैसे बात बताने को मन डोला और उसका मन किया कि मैं इन लोगों को यह बात बताऊं। हंसों की सब बात भूलकर कुछ कहने को जो मुंह खोला, हंसों की बातों को भूल गया और उसने जैसे ही मुंह खोला तो बच्चे कहते हैं अरे नानी, फिर तो कछुआ धम गिरा होगा धरती पर, टूटी होगी हड्डी पसली, घायल पड़ा होगा धरती पर। नानी, फिर तो कछुआ जो है वो धरती पर जोर से गिर गया होगा और उसकी हड्डी पसली भी टूट गई होगी और धरती पर वह जोर से घायल होकर गिर गया होगा। तो नानी कहती है कि हाँ, इसीलिए कहती हूँ बच्चों, अच्छी बात सभी की मानो, अधिक बोलना सदा बुरा है, कम बोलने की आदत डालो। नानी क्या कहती है कि हाँ, वो जो कछुआ था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, और इसीलिए तो मैं बताती हूँ कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें संयम से रहना चाहिए, जितना हो सके हमें कम बोलना चाहिए, उसी में ही हमें हमारी बुद्धि मानी है। ठीक है बच्चों, कैसी कविता लगी, बहुत अच्छी है ना। चलिए, धन्यवाद।